आचार्य श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्ची हिंदी मीडियम में पढ़े, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब वो अपनी डिग्री और क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं और उसके बाद जब वो अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर जो बड़े बड़े कंपनी के जो पदाधिकारी लोग बैठे होते हैं वो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अंग्रेजी में पूछते हैं। इसीलिए हम हमारे बच्चों को अगर बोलते भी हैं तो वो स्वीकार नहीं करते हैं कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ें। तो आचार्य श्री, हम इसके लिए क्या करें? और इसका उत्तर इतना ही है कि सदृश उपाधि के नाम से भी सब काम चल सकता है। योग्यता पर जाइए, यदि योग्यता है विद्यार्थी में, सब काम होगा। किंतु आज प्रमाण पत्र को ही योग्यता मान करके चलते हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। एक पत्र आप अवश्य पढ़ेंगे, अपनी माँ से लिखा हुआ पत्र, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, यह आपको इसके साथ दिया जाएगा, पढ़ लीजिए। आप बाबू बनने सीखे, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। प्रस्तुत है आपके लिए सुभाष चंद्र बोस का अपनी मां को लिखा पत्र। चलिए मिलके पढ़ते हैं इस पत्र को। मेरी प्यारी मां, सादर चरण स्पर्श। मां, बताओ तो हमारी इस शिक्षा का क्या उद्देश्य है? मेरे लिए इतना धन व्यय कर रही हो, दोनों समय गाड़ी से स्कूल भेजती हो, एक दिन में 4-4 बार भर पेट भोजन कराती हो, सुंदर वस्त्र पहनाती हो, नौकर नौकरानी रखती हो। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए तुम इतना कष्ट क्यों उठाती हो? विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर हमें कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है। फिर हम जीवन भर गधे की भांति परिश्रम करेंगे और अंत में हमारा देहांत हो जाएगा। मां, आप जीवन में मुझे किस क्षेत्र में कार्य करते देखकर प्रसन्न होंगी? मुझे ज्ञात नहीं कि आपकी आकांक्षा क्या है। बड़ा होने पर मैं किस पद पर नियुक्त हूं जिससे आपको प्रसन्नता होगी? मां, क्या जज, मैजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अथवा किसी शासकीय पद पर मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी? जन, धन, कुबेर समझकर लोग मेरी पूजा करेंगे, तब आपको आनंद मिलेगा। बहुत साधन, गाड़ी, घोड़ा, मोटरें होगी, बहुत से नौकर चाकर और विशाल भवन होगा, बड़ी जमींदारी होगी, तब आपको सुख मिलेगा। अथवा दरिद्र होकर भी मैं विद्वान और गुणी व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होऊंगा, तब आपको प्रसन्नता होगी। मेरी तीव्र इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा देखकर आपको प्रसन्नता होगी। दया में प्रभुवर ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है और स्वस्थ शरीर, बुद्धि, शक्ति और प्रदान की है। आखिर किस लिए मां? ईश्वर ने अपनी पूजा के लिए ही मनुष्य को ये दुर्लभ गुण दिए होंगे, किंतु हम उसकी पूजा कब करते हैं? दिन में एक बार भी हृदय से स्मरण नहीं करते। मां, यह सोचकर दुख होता है कि जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतना किया, जो सुख दुख में, घर और बीहड़ वन में सदैव की हमारा मित्र है, जो हमारे निकट सदैव ही रहता है, हमारे मन मंदिर में निवास करता है, जो ईश्वर हमारा आत्मीय है, उसे हम एक बार भी हृदय से स्मरण नहीं करते। संसार के तुच्छ पदार्थों के लिए हम कितना रोते हैं, किंतु ईश्वर के लिए हम अश्रुपात नहीं करते। मां, हम पशुओं से अधिक कृतज्ञ पाषाण हृदय हैं। उस शिक्षा को धिक्कार है जिसमें ईश्वर का नाम नहीं, और उस व्यक्ति का जन्म निरर्थक है जो प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता। प्यास लगने पर लोग नदी सरोवर का जल पीकर प्यास बुझाते हैं, पर इससे क्या मन की प्यास बुझती है? नहीं, मन की प्यास साधारण जल से नहीं बुझती। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा है, भज गोविंद, भज गोविंद, भज मुड़ मते। भगवान ने कलयुग में एक नई सृष्टि का सृजन किया है। वह सृष्टि बाबू लोगों की है, जो किसी अन्य युग में नहीं थी। हम भी बाबू संप्रदाय के हैं। प्रभु के लिए 2 पैर हैं, किंतु हम 20-20 कोस पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। हमारी 2 बाहें हैं, परंतु शारीरिक श्रम नहीं कर सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें बलिष्ठ शरीर दिया है, परंतु हम श्रम करना छोटे व्यक्तियों का कार्य समझकर श्रम से घृणा करते हैं। इसका कारण यही है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाते हैं, हाथ पैर चलाते हैं।
में कष्ट होता है, हम बाबू हैं। कि गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण ठंड से हम इतना घबराते हैं कि सारे शरीर को वस्त्रों के बोझ में लाद लेते हैं, क्योंकि हम बाबू हैं। हम प्रत्येक स्थान पर अपने को बाबू कहते हैं, किंतु वास्तव में हम मनुष्यता से दूर हैं। मनुष्य के रूप में निरे पशु हैं, पशु से भी अधम है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, पशुओं के पास वह भी नहीं है। हम जन्म से ही सुख विलास में घोषित होने के कारण तनिक सा भी कष्ट नहीं सहन कर सकते। इसी कारण हम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उन्हें जीत नहीं पाते। जीवन भर इंद्रियों के दास बनकर रहते हैं, बोझिल जीवन व्यतीत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, आगे नौकरी का लालच और धन का लोभ रहने पर हमारी शिक्षा का क्या होगा? क्या हम वास्तव में मानवता के अधिकारी बन सकेंगे? आपका क्या विचार है? हम और हमारा देश प्रतिदिन पतन के गर्त में गिर रहे हैं। कौन हमारा उद्धार करेगा? बंगालियों का उद्धार केवल बंग माताएं कर सकती है। शेष शुभ, आपका सेवक सुभाष। यह था सुभाष चंद्र बोस का अपनी मां को लिखा पत्र। गुलामी में अभी तक जकड़ी हुई हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए कहने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता है। हमारा पुरुषार्थ लक्ष्य की प्राप्ति करता है जब हम वर्तमान हालात को जानकर उसका दर्द महत्व समझते हैं। अब वक्त आ गया है पढ़ने लिखने का नहीं, बल्कि कुछ करने का। यह पत्र आपने पढ़ा। और अधिक आचार्य श्री की राष्ट्रीय देशना प्राप्त करने के लिए आप आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और विद्यासागर.गुरु वेबसाइट खोलकर राष्ट्रीय देशना पढ़ सकते हैं। जय जिनेंद्र। भज